चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल। गुप्त काल जिसका कालक्रम है 275 से 550 ईस्वी तक। अब हम ईसा पूर्व से ईस्वी शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। गुप्त काल का वास्तविक मतलब गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त का वंश का वास्तविक संस्थापक और इसके पुत्र का नाम था घटोत्कच। भीम वाला घटोत्कच नहीं, गुप्त वंश का घटोत्कच। अब हमें गुप्त काल में सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण शासक पढ़ने हैं जो 10वीं की किताब में दे रखे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना 10वीं की किताब में दे रखा है। 10वीं की किताब में खाली 3 गुप्त शासकों का वर्णन है। फर्स्ट चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। हम इन 3 शासकों का ही वर्णन पढ़ेंगे गुप्त काल में। चलो शुरू करते हैं। गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त था। तो हम शुरू करते हैं घटोत्कच के पुत्र से, चंद्रगुप्त से। फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त, जिसका कालक्रम है 319 से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त 319 से 335 तक। नक्शा बन तो नहीं रहा सही, पर ऐसा बन रहा है, देख लीजिए। पूरा टेढ़ो बन गया। ये हमारा भारत, जो कि पहले टाइम में बहुत अलग था। इसकी सीमा यहाँ तक फैली हुई थी। ये आज के वर्तमान भारत है। ये चंद्रगुप्त। इसकी खाली 10वीं में 3 ही बातें दे रखी है। पहली, महाराज धीराज की उपाधि धारण की। सेकंड, 25वीं सन विवाह किया। तीसरी, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। और महाराज की उपाधि सिर्फ और सिर्फ घटोत्कच और श्रीगुप्त के पास थी, जो कि सामंतों की श्रेणी में आते थे। पर चंद्रगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसकी 3 बातें ही हमें याद रखनी है। 1, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, 1 नंबर। दूसरी नंबर, 20वीं संघ विवाह। तीसरी, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, जिसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय था। याद हो गया? चंद्रगुप्त, महाराजा धीराज, 20वीं संघ विवाह, 319 में गुप्त संवत चलाया। अब हम पढ़ेंगे इसके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी 3 ही बातें बस। समुद्रगुप्त को 1 घंटा लगता है टॉपिक को समझने में, लेकिन हम 10वीं किताब में दे रखा उतना ही पढ़ेंगे। इसके कुछ ही बातें दे रखी जो हम देखते हैं। समुद्रगुप्त को लिच्छवी पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी माता का नाम लिच्छवी था। एक बात ये। दूसरी, इसने दिग्विजय नीति अपनाई, क्योंकि इसने संपूर्ण भारत को जीत रखा था। तो इसने जीते हुए सभी क्षेत्रों को 5 भागों में विभक्त किया। एक उत्तर यमुना का मैदान, एक पूर्वी हिमालय, बंगाल,
असोटक गसोटक ऐसा कुछ नाम है जो आप देख लीजिएगा। और दक्कन का मैदान, दक्कन मतलब दक्षिणी भारत को जीत रखा था इसने, 5 भागों में जीता इसने। और इसके दरबार में हरिसेन था, दरबारी कवि तो नहीं कह सकते, इसके दरबार में था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जिसमें समुद्रगुप्त की संपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त 100 युद्धों का जीते था, 100 युद्धों का विजेता था। यानी इसने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध ये जीता, कभी नहीं आ रहा, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन। और ये भारत का नेपोलियन